इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को कहाँ हैं आज़म, और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। अफरीदी साहब आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। ये ट्रॉफी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की झोली में डालेगा। वजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछे न छुटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। जो बड़े हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आजकल सब जो है आप टीमों से जाके नाम मिलें, फिर उनको ये ना कहें कि आपने सिर्फ भारत को हराना है। इससे आप एडिट प्रेशर डाल देते हैं। ये चीज़ें नहीं कहने की होती। वो कौन से दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स थे कि जिन्होंने आकर टीमों से मुलाकातें की अपने अपने घरों में? क्या मोदी साहब ने मुलाकात की? क्या दिल के अरमां में बह गए हम, वफा करके भी तन्हा रह गए। अब इनॉग्रेशन करना था कजाफी स्टेडियम का, वहां पे भी हमारे प्लेयर्स में फूके भर दी। और जनाब इंडिया के शाहीन किधर है, नसीम किधर है? तो उनको आपने छोड़ना नहीं है। वो इंडिया की खिलाड़ियों को तो आपने विकेटें उड़ानी है धड़ाधड़। कि जिसका पीएम इतना बड़ा बेवकूफ हो तो वहां के फिर आवाम से और वहां के बाकी छोटे पटवारियों से फिर क्या गिला शिकवा हो सकता है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ललकार के बोला था कि आजम, शाहीन, नसीम, रिजवान इंडिया को दुबई में ठोक के आना है। और आप दूसरी तरफ देखें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी, वो अपनी टीम को किन बातों से मोटिवेट करते हैं? आपने देखा होगा कि वो कह रहा था कि आजम साहब आपसे मैं बड़ी तवक्कुआत है। उसे ये नहीं पता कि हमारे प्लेयर्स का नाम क्या है, बाबर आजम। वो दूसरी तरफ कह रहा था शाहीन अफरीदी को, अफरीदी साहब आपसे मैं बड़ी तवक्कुआत है। भाई आपको ये नहीं पता कि हमारे प्लेयर्स का नाम क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, मैं क्यों ये सियासी बयान कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर्स, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अपने मायनाज खिलाड़ियों को शाबाश और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने हालिया महीनों में बहुत आला क्रिकेट खेली। आपने पूरी कौम का आपने दिल जीता और अब चैम्पियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतज़र है। मैं समझता हूँ कि आप बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन, चाहे बॉलर्स, चाहे विकेट कीपर। आपने यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। अब पता नहीं दुबई में मैच होना है, कहाँ मैच होना है? दुबई में। तो दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह। फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को कहाँ हैं आज़म, और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। अफरीदी साहब आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह।
ये ट्रॉफी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की झोली में डालेगा। मुझे पूरा यकीन है कि अफरीदी साहब आप भी और शाह साहब हमारे जो फास्ट बॉलर कहाँ बैठे हैं, इंशाअल्लाह आप भी हिंदुस्तान के बैट्समैन को इसी तरह आप उनको टफ टाइम देंगे जिस तरह डेनिस लीली ने इंतखाब आलम को दिया था। मेरी मुराद ये नहीं कि आप उनको मारें, मेरी मुराद ये है कि उनकी विकेटें उड़ाएं आप उनकी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुनना मेरी बात। आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछड़े छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। जो बड़े हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आजकल सब जो है आप टीमों से जाके ना मिलें, फिर उनको ये ना कहें कि आपने सिर्फ भारत को हराना है। इससे आप एडिट प्रेशर डाल देते हैं। ये चीज़ें नहीं कहने की होती। वो कौन से दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स थे कि जिन्होंने आकर टीमों से मुलाकातें की अपने अपने घरों में? क्या मोदी साहब ने मुलाकात की? क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने टीम को जाने से नहीं करेंगे? इससे हम अपने ही मजाक उड़ाते हैं। माजरत के साथ मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अगर मुझसे कोई ज्यादती हो गई है, मगर प्लीज। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कुछ डायनामिक्स भी ऐसे हैं कि एक अरसे से हम इसी किस्म की चीजें देखते आए हैं। वो अलग बात है कि सर जी सर तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया किसने था? तो मेरा ख्याल है गा के बता दे, फिर आगे कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनालिसिस लो जी, सुन लो फिर। दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब पूछ लो। वो कहते हैं जी कि हुस्न बड़ा है, गुर्बत दे मारे हैं। टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है। ठीक है, तो जो हम ये बात बार कर रहे थे, कौन सा टैलेंट? देखिए टैलेंट तो है, पाकिस्तान गॉट टैलेंट। किस चीज का? बट उसको परफॉर्म करवाने, टैलेंट इज देयर इज नो डाउट दैट टैलेंट इज देयर, लेकिन प्लानिंग बहुत पुअर है। हम बाय चॉइस अपने साथ एक क्वालिटी ओपनर नहीं रखते। हम मौजूद थे, यहीं पे बैठे हुए थे। बाय चॉइस हम लोगों ने स्पिनर्स नहीं रखा। 9 साल हम लोगों ने, 10 साल हमने इन्हीं कंडीशन में डोमिनेट किया एज ए होम टीम। सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे विनिंग मंत्रा है क्या। हम ही मिस कर रहे हैं कि हमने आईसीसी इवेंट में दुबई में जाके इंडिया से खेलना ही खेलना है, और हो सकता है फाइनल भी जाके खेलना पड़े, और हमारे पास सेकंड स्पिनर की ऑप्शन नहीं है। हम एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते हैं, और उसके वो भी बिग टर्नर नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर कभी भी बिग टर्नर नहीं हुआ। उसके बाद फिंगर स्पिनर या रेस्ट स्पिनर हमारे पास है ही नहीं, और जो है वो नॉन रेगुलर है। अब वो जो उनको कोट मिला ये इसी में खुश है, उनके उत्ते जी पाकिस्तान का ना लिखा है, इसे जी असी खुश हैं ना। वहां पे कोई पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं, 0/0। जैसे मैंने बताया, शुएब अख्तर उन्होंने भी वीडियो बनाया। यार कोई बंदा, कोई एक आधा तो खड़ा होता है यार। तो ये जरा अजीब सी बात थी। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान में कोई 28-29 साल पहले फाइनल हुआ था, तो पाकिस्तान की टीम तो नहीं खेल रही थी, टीम तो खेल रही थी श्रीलंका की और ऑस्ट्रेलिया की। तब पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो वो वहां पे मौजूद थी, और उन्होंने जाके जो श्रीलंका के कैप्टन थे राणा टुंगा, उनको फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पेश की, जो कि बहुत अच्छा एक नजारा था। तो चलो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या जाना था वहां पे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को कहीं ना कहीं टाइम निकाल के जाना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तो उन्होंने जाना नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन वो जो ट्वीट अक्सर करते रहते हैं क्रिकेट पे और थोड़ा रिडिक्यूल करने की कोशिश ही करते हैं, वो आपको याद है कि 170 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, 152 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट, यानी पाकिस्तान और इंग्लैंड ने जो हराया इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2021 और 22 में, उनका फाइनल होगा 22 में। ये ट्वीट उन्होंने कर दी। और फिर जब इनॉग्रेशन करना था कजाफी स्टेडियम का, वहां पे भी हमारे प्लेयर्स में फूके भर दी, और जनाब इंडिया के शाहीन किधर है, नसीम किधर है, तो उनको आपने छोड़ना नहीं है। वो इंडिया की खिलाड़ियों को तो आपने विकेटें उड़ानी है धड़ाधड़। तो तब तो वो ट्वीटें भी कर देते हैं और इस तरह की बातें भी कर देते हैं। तो जनाब ये पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के साथ, तो अगर आप एक आधी ट्वीट VPN लगा के, क्योंकि VPN के बगैर तो नहीं लगती, तो मैंने भी पहले VPN कनेक्ट करके चेक किया कि हाँ जी, शहबाज शरीफ की तरफ से
जनाब कोई ट्वीट श्वीट की गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी तमाम हो गई, पाकिस्तान में भी चलो मैचेस हो गए, इंडिया जीत गया, मुबारकबाद। तो थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और क्रिकेट से आपको शगफ है तो वो सिर्फ या जुगतों वाली ट्वीटें ही करनी है। तो वहां से भी कोई ट्वीट नहीं आई, कुछ ऐसा वैसा हिसाब किताब नहीं हुआ। और मोहसिन नकवी साहब की तरफ से भी अगर वो बिजी थे तो जाते टाइम निकाल के, या कोई पाकिस्तान की वहां पे रिप्रेजेंटेशन, और तो इतना कोई आइकॉनिक कोई फिगर है नहीं पाकिस्तान की। ना 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 न न न न न ये न 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 तो दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम की आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें वो अपनी क्रिकेट टीम को बुलाकर सबके सामने उनको बोलता है कि आपने चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है और स्पेशली तुम लोगों को हमारे पड़ोसी हमसाया देश भारत को जो है शिकस्त देना है और हर हालत में उनसे जीतना है। कि जिसका पीएम इतना बड़ा बेवकूफ हो तो वहां के फिर आवाम से और वहां के बाकी छोटे पटवारियों से फिर क्या गिला शिकवा हो सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाई मेरे को अब और ज्यादा जो है टट्टू शरीफ पे गुस्सा नहीं आ रहा। अब जब मैं इसकी बातें सुनता हूं ना तो मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। हमें लगता था कि इमरान खान जोकर था, लेकिन इमरान खान काफी ज्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा था। इस पटवारी से, ये पटवारी तो बहुत गिरा हुआ जाहिल बंदा मैच जीतेगा। भारत से घर में साले जीत नहीं पा रहा। गद्दाफी स्टेडियम का जो है ओपनिंग तुम लोगों ने ग्लेन फिलिप्स से करवा लिया भाई और चले हो इंडिया से जीतने। यार एक बात तो माननी पड़ेगी भैया, ये बंदे जैसे भी हैं, जितनी भी जलालत हो, जितनी भी बेइज्जती हो, जितना भी लोग इन पे हंसे थूके पजामा उतारे, लेकिन ये बंदे अपनी बातों से उतरते नहीं है भाई। वही जोकर पन्ना, वही अपने आप को बेइज्जत करना। ऐसा लग रहा है जैसे मोबाइल को चार्ज की जरूरत है वैसे ही भाई इस बंदे को जो है बेइज्जती की जरूरत है। सिर्फ इसको नहीं, सारे पटवारियों को। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, आपको पता है कि जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी कजाफी स्टेडियम की, तो वहां बड़ा ललकार के बोला था कि आजम, शाहीन, नसीम, रिजवान इंडिया को दुबई में ठोक के आना है और मैं भी मैच देखने आऊंगा और इंडिया को हराना है, हर हाल में हराना है, इंडिया से हार के नहीं आना। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला था। और आपको पता है कि एक बार जब अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीता था तो उधर भी शहबाज शरीफ साहब ने बोला था कि ये हमारे लगाया हुआ पौधा है। लेकिन मैं इधर ये चीज बोलूंगा कि अब पाकिस्तान टीम इंडिया से सर हार चुकी है। क्या आप अब ये बोल दें कि इनकी सर्जरी होनी चाहिए? और आप दूसरी तरफ देखें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी, वो अपनी टीम को किन बातों से मोटिवेट करते हैं, वो अपनी टीम को किन बातों से मोटिवेट करते हैं। अब जिस तरह इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता, इंडियन टीम को इवेंट जीती है, वो अच्छी बातें करते हैं, लाइक प्लेयर्स को इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करते हैं, फिर टीम को मोटिवेट करते हैं। लाइक मैंने नहीं कभी उनके मुंह से सुना कि पाकिस्तान को हरा के आना है, पाकिस्तान से हार के नहीं लौटना। अब मेरी एक बात सुने, जब उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने बोला कि जी आजम किधर है, आजम, शाहीन किधर है, रिजवान किधर है, नसीम किधर है, कि जी आपने किलियां उड़ा के आनी है, जो है वो इंडियन बैट्समैनों की विकेटें उड़ानी है। बाबर आजम को और बोला रिजवान को कि आपने जो है वो आउट करने हैं, रन्स बनाने हैं उनके खिलाफ, ये करना है, वो करना है भाई। और 2024 जब आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप था, तब भी ये बात बोली गई थी कि इंडिया को हरा के आना है। इंडिया मतलब हर आईसीसी इवेंट में ये बात क्यों बोली जाती है कि इंडिया को हरा के आना है, इंडिया से नहीं हारना। बेशक इवेंट बढ़ गया लेकिन इंडिया से नहीं हारना। लेकिन हम आज तक इंडिया से जीते नहीं है, हम इवेंट भी नहीं जीते। जबकि आप दूसरी तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी की बात कर लो, जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती थी
तो आप सब ने उनकी वो इंटरव्यू देखा होगा जब सब प्लेयर्स के साथ उन्होंने किया था, और हर प्लेयर्स के साथ एक बड़ा फ्रेंडली माहौल रख के बात की, और कि उसकी उस बात में कहीं भी ये नहीं था कि पाकिस्तान को हराना है या ये करना है या वो करना है। अब इधर से आप थिंकिंग का अंदाजा लगा लो। हमारे प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस दिन हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हारिस रऊफ मैच से एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हारिस रऊफ कह रहा था हम इंडिया को हराएंगे, 2021 की तरह इंडिया को हराएंगे, हमारी टीम स्ट्रांग है, हमें एडवांटेज बड़ा है दुबई में खेलने का, हमारे घर जैसा है दुबई, ये फलाना डिमगाना। और साथ हमारा हेड कोच आकिब जवेद वो भी यही कह रहा था कि जी हमारी फास्ट बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है, हम इंडिया को प्रेशर डालेंगे, इंडिया की फास्ट बॉलिंग वीक है, इंडिया की टीम वीक है, फलाना डमगाना, इंडिया को हराएंगे। दूसरी तरफ आप इंडियन प्लेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, शुभमन गिल अब कितना अभी बच्चा ही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया, वो कह रहा था बेस्ट टीम जीतेगी, हम हर टीम की रिस्पेक्ट करते हैं, हर बॉलर्स की मतलब एक मेच्योरिटी नजर आ रही थी। और हमारी तरफ इधर हमारे क्रिकेटर्स और हमारा हेड कोच एक फजूल सी एक चुस मार के जा रहा था। उस चुस में सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा कह सकते हो कि आप पाकिस्तान को कंप्रोमाइज कर रहे हो। अब देखो, बातों से जीतना और ग्राउंड में जीतना आपको क्लियर कट नजर आ रहा है। हमारी अवाम क्या करती है, हमारी अवाम भी यही है, टीवी पे बैठ के या इधर सोशल मीडिया पे या घरों में बैठ के इंडिया को हरा दो, इंडिया पता मेरे एल कोको दा नहीं है, इंडिया नु हरा दो, इंडिया को नहीं हारना। ओ भाई, इंडिया को किस तरह हरा दें? कभी जीते हो इंडिया से? मुझे बताओ कब जीते हो? उनका जो ये बयान है ना वो मायने नहीं रखता। मायने क्यों नहीं रखता? कि वो एक सियासी बयान है। उनको ये तक नहीं पता कि जो हमारा टॉप प्लेयर है, जो हमारा सबसे बड़ा परफॉर्मर है, उसका नाम क्या है। आपने देखा होगा कि वो कह रहा था कि आजम साहब आपसे में बड़ी तौक़ुआत है। उसे ये नहीं पता कि हमारे प्लेयर्स का नाम क्या है, बाबर आजम। वो दूसरी तरफ कह रहा था शाहीन अफरीदी को, अफरीदी साहब आपसे में बड़ी तौक़ुआत है। भाई आपको ये नहीं पता कि हमारे प्लेयर्स का नाम क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं क्यों ये सियासी बयान कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तकरीर करने का मौका चाहिए था। और मौका कैसे चाहिए था? क्योंकि 2-4 मिनट लोगों ने लगाने थे। वो कहते कि वो पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से उनको समझ नहीं आती। उस वजह दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हमारा मैच कहाँ पे है, हमारा मैच कहाँ पे है। उसके बाद जो हमारे चेयरमैन है उन्होंने बताया कि हमारा मैच दुबई में है। जिस बंदे को हमारे प्लेयर्स के नाम नहीं पता, जिस बंदे को ये नहीं पता कि मैच कहाँ पे है, तो उस बंदे ने 2-4 मिनट तकरीर करनी थी। जो उसके मुंह में आया, जैसे वो पीछे बातें करते ऊ वाली बात कर दी, या जैसे पता नहीं क्या क्या वो बोंगियां मारते थे। ये वो वाला बयान है, ये बोंगी मारने वाला बयान है। खारबाजी में, इंडिया की खारबाजी में, जज्बात में आके वो ये बयान दे गए हैं। उनको शायद यही भी नहीं पता था कि टीम के मैचेस शुरू कब हो रहे हैं। आप थोड़ा होमवर्क करके ही आ जाते। मैं वही बात कर रहा हूँ, जिस बंदे को अपने प्लेयर्स का, ग्राउंड्स का नहीं पता, हमारी टीम के मैच कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, उस बंदे की बयान की वैल्यू उनके सामने क्या होगी? कोई जिम्मेदार बंदा ये बयान देता, हमारा चेयरमैन बयान देता, या कोई ऐसा बंदा इमरान खान टाइप, या कोई भी बंदा बयान देता जो जिम्मेदार है, फिर उनको पता चलना था कि यार ये बंदे बयान दे रहे हैं, इनकी टीम पे असर होगा। उनको पता है कि इस बंदे के बयान की कोई वुकत नहीं है, तो उन लोगों ने क्या सीरियस लेना है। यही वो चीज है। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया आज किसी और पर नहीं बल्कि अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर ही भड़की हुई है। इनके भड़कने की वजह यह है कि गद्दाफी स्टेडियम इनॉग्रेशन सेरेमनी में शहबाज शरीफ ने जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मोटिवेशन स्पीच दी थी कि पाकिस्तान किसी को हराया नहीं, चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को हराना ही होगा। उसने खास तौर पर बाबर आजम, रिजवान, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को कुछ ज्यादा ही मोटिवेट कर दिया था। शहबाज शरीफ की बातों को पाकिस्तानी टीम ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया, जिसका साइड इफेक्ट यही हुआ कि पाकिस्तान पहले राउंड से ही बिना कोई मैच जीते ही बाहर हो गया। इंडिया से मैच हारने के बाद पाक मीडिया कह रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस तरह खिलाड़ियों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री की तरह क्या किसी और देश के प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों से ऐसी अपील करते हैं कि तुम्हें सिर्फ इसी कंट्री को ही हराना है? दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।